हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 31 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है महाकश्यप। इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो प्रथम बौद्ध संगति जो है बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सूत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित कर दिया गया। आनंद तथा उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। इस बात को याद रखिएगा। 32 है, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध जो महासभा थी, पहला महासभा कहां आयोजित हुई थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, राजगृह। ठीक है, राजगृह बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 33 है। पूछा गया कि सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहां स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो बताइए, पहली बौद्ध संगति जहां हुई थी, नाम है राजगीर में या राजगृह में? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए सही ऑप्शन क्या है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता याद रखिएगा किसने किया था? तो वसुमित्र, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व रहा, ये शक्तिशाली रहे और यहां बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में भी विभक्त हो गया। 36, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 37 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन सी। 38 है, किस
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा कनिष्क, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 39 है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति जो है आयोजित हुआ था। 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 कथन है और इनमें से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? महायान बौद्ध मत की 3 विशेषता दिया गया है। क्या ये तीनों विशेषता सही हैं इसके संदर्भ में, महायान बौद्ध मत के संदर्भ में? तो आप बताइए। देखिए, अगर महायान बौद्ध मत के संदर्भ में अगर बात करें तो इस मत में बुद्ध में मतलब कि देवतारोपण, यानी देव को बुद्ध जो थे देवता के रूप में थे, बोधिसत्व के पथ पर चलना ये शामिल था, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये सभी इसकी विशेषता थी, यानी इस मत में ये शामिल थे। यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर बात करें महायान बौद्ध मत, जो महायान बौद्ध मत है बुद्ध के लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है और साथ ही अगर बात करें तो बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है। ठीक है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। तीनों कथन सत्य है। 42, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। अगर सही कालक्रम में इसे व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले आएगा राजगिरी, पहला। दूसरा जो संगति हुआ था कहां पर हुआ था तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन में हुआ था। यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है कालाशोक के शासन काल में हुआ था, बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। कहां पर हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तिसस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष था अश्वघोष ने की थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसके शासन काल में, कहां हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 43 है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? बताइए, द्वितीय बौद्ध संगति समिति इसका आयोजन जो है कहां हुआ था? तो याद रखिएगा वैशाली में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 44 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, किस जगह पर बुलाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है।
मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल रखा है कि ये जो बौद्ध संगति है कब, कहां, किसके शासनकाल में और किसके अध्यक्षता में हुआ था, आपको रट जाना है। 4 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो तृतीय बौद्ध सभा जिस स्थान पर बुलाई गई थी वह स्थान था पाटलिपुत्र। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। 45 है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति, जो प्रथम बौद्ध समिति है इसका आयोजन कहां हुआ था, इसका सही जवाब क्या है कमेंट कीजिए। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था, तो याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 46 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा राजगीर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 47 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो सही जवाब है, बताइए आंसर बी बिल्कुल सही है, यानी कालाशोक। 48 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ पहला दूसरा में अंकित, आपको जो है इनका सुमेल करना, इनको मिलाना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से जो है मिलान कीजिए। जब मिलान कीजिएगा तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, चलिए अच्छा मिलान कर लेते हैं। जन्म का संबंध किस जगह से है, तो जन्म लुबनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ। ठीक है, प्रथम प्रवचन इन्होंने कहां पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और इनका मृत्यु यानी निधन कुशीनगर में हुआ था, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप लुबनी में हुआ था। उरुवेला बोधगया, ठीक है, उरुवेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तनम में यानी सारनाथ में उन्होंने पहला अपना जो है उपदेश दिया और इस पहले उपदेश का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है, तो सही जवाब है प्रथम उपदेश, यानी सी ऑप्शन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी हरिण वन में दिया था। कहां पर, सारनाथ में, किस वन में, तो हरिण वन यानी मृग दाव में। 50 है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, मिलान कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, जन्म का संबंध कमल से है। प्रथम प्रवचन का जो कह सकते हैं कि जो वर्ड है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि, इसका जो संबंध है बोधि वृक्ष से है। और त्याग का संबंध घोड़ा से है। तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जन्म का जो संबंध है, जन्म का जो अर्थ है वो कमल। प्रथम प्रवचन जो है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। महाबोधि ये बोधि वृक्ष है। और गृह त्याग का जो संबंध है, जो प्रतीक है वो घोड़ा है। देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो सही जवाब है कंगयुपा, बी ऑप्शन कंगयुपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में आपको जो है 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला जो कथन है देख लेते हैं। पहला कथन है कि उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, यह भी सही है।
उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है, और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यानी डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बौद्ध धर्म या बुद्ध के संदर्भ में सही है। बुद्ध के संदर्भ में याद रखिएगा, यानी महाबुद्ध के संबंध में जो कथन है चारों सही है। इसके बाद अच्छा, इसमें अगर बात करें तो जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था, वैदिक धर्म की अस्वीकारता और 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। 53 बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। जहां बोधगया में महाबोधि मंदिर कहां पर बनवाया गया, याद रखिएगा, जहां पर अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पे महाबोधि मंदिर को जो है बोधगया में बनवाया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष के आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। 54 है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है। बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के किस पीढ़ी का है, याद रखिएगा पंचम पीढ़ी का, यानी सी ऑप्शन। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने कटवा दिया था, नष्ट करवा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोधगया। याद रखिएगा पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को जो है पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 56 है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। 57 है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, इसका सही जवाब है देवदत्त, ऑप्शन ए। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। देखिए अगर बात करें देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। 58 है गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो याद रखिएगा सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। देखिए कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना। यह बात गौतम बुद्ध ने कहा। किससे? आनंद से। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। 59 है अष्टांग मार्ग की संकल्पना
किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है, अंग है किसका? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। 60 नंबर है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन है, डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करते थे? कर्म सिद्धांत में। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है, कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। इसलिए पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो ये विकल्प में किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, जो कि विकल्प में नहीं है। 61 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहां पर? बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहां पर दी गई थी? तो याद रखिएगा, सही जवाब है वैशाली में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। 62, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? याद रखिएगा, जो त्रिपिटक है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक यानी धार्मिक सिद्धांत, और अभेदम पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत। 63, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। 64, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो याद रखिएगा, बौद्ध का, यानी डी ऑप्शन। 65 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक ही प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देख सकते हैं। तो बताइए, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बौद्धों से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 66, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक, बी ऑप्शन। 67 है, यम बुद्ध पिटक से संबंधित है। यम बुद्ध पिटक से संबंधित है, सॉरी, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो बताइए, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम, यानी सी ऑप्शन अभिधम। याद रखिएगा, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंचती, कथावथु और यमन तथा पठान। तो याद रखिएगा। 68 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है?
किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सही जवाब है सूत पिटक, डी ऑप्शन। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, यानी इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। 69 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ, यानी बी ऑप्शन, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। 70, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में अगर बात करें तो पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या था? जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में जो है निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु के समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पर्वण नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था, बनवाया था। इस विहार का जो निर्माण है इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय में ही हुई थी। 72 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? विश्व शांति स्तूप ये बिहार में कहां पर है, आप बताइए। सही जवाब है राजगीर में, यानी सी ऑप्शन। बिहार में राजगीर के पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। 73, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी, यानी ऑप्शन ए। 80 फुट की जो बुद्ध की प्रतिमा है बोध गया में, यह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से निर्मित की गई है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यू संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई थी। 74, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? स्तूप जो शब्द है यह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूपों के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। 75 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। 76, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है?
निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। इसके बारे में अगर बात करें तो भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल में यानी 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित करके वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप जो है इसका निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 77 अनात्मवाद जो सिद्धांत है किसका है? अनात्मवाद जो सिद्धांत है किसका है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध दर्शन का, यानी सी ऑप्शन। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतितय समुत्तवाद के, याद रखिएगा जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध दर्शन है इसमें जो है अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतितयम समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का जो सिद्धांत है केवल आत्मा पर लागू होता है। इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही जो है व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य और नित्यता आदि कल्पना मात्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध, याद रखिएगा बौद्ध से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो कि बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। 79 निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। 80 नंबर निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जो है जाना जाता है? निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध, यानी बी ऑप्शन। 81 है 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंबेडकर। कौन? अंबेडकर, यानी सी ऑप्शन। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म के पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 12 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।